नमस्कार। आप सभी कथाकारों का स्टोरियन पर एक बार फिर से अभिनंदन। आज चर्चा करेंगे एक छोटी सी और अति सामयिक और महत्वपूर्ण कथा पर। ऐसा कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र एक गांव से रुष्ट हो गए तथा उन्हें दंडित करने के लिए घोषणा की कि गांव में अगले 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। उनकी क्षमा याचना करने पर उन्होंने दंड के विधान को बदलते हुए कहा कि वर्षा तभी होगी जब स्वयं महादेव शिव डमरू बजाएंगे। पर साथ ही उन्होंने शिव से याचना करते हुए यह कहा कि वो अगले 12 वर्ष की अवधि तक डमरू न बजाएं। फिर क्या था, देखते ही देखते फसल से हरे भरे खेत सूख गए और गांव की समृद्धि जाती रही। ग्रामवासी हताश हो कभी अपनी नियति को कोसते, कभी शिव से डमरू बजाने की प्रार्थना करते, और देखते ही देखते 2 वर्ष बीत गए। अनेकों ने अपनी भूमि का त्याग कर अन्यत्र के लिए प्रवास भी किया। गांव में खेती संभव ही नहीं थी, पर उस गांव में एक किसान ऐसा भी था जो नियमित अपने खेत पर हल चलाता, उसकी क्यारियों को संवारता और परिश्रम में लगा रहता। गांव वाले उसका उपहास करते, जब वर्षा होगी ही नहीं तो इस परिश्रम का क्या लाभ। पर उनके उपहास पर ध्यान न देते हुए वो अपने कार्य में लगा रहता। अंततः एक दिन गांव वालों ने उससे पूछ ही लिया कि वो क्यों व्यर्थ की मेहनत करता है। किसान ने उत्तर दिया, आज नहीं तो 10 वर्ष पश्चात ही सही, पर बारिश होगी तो। पर क्या 10 वर्ष बाद जब वर्षा होगी तो मैं खेती कर पाऊंगा? क्योंकि यदि मैं आज परिश्रम और अभ्यास न करूं तो कृषि करना अवश्य ही भूल जाऊंगा। अतः मैं निरंतर अभ्यासरत हूं। ग्रामवासी तो कदाचित ही इस बात का मर्म समझ सके, पर कैलाश पर निवास कर रही माता पार्वती ने महादेव शिव से प्रश्न किया, स्वामी, किसान की बात उचित है, पर प्रश्न यह है कि क्या 12 वर्ष पश्चात आपको डमरू बजाने का अभ्यास शेष रह पाएगा? महादेव माता पार्वती के प्रश्न का अर्थ समझकर मुस्कुराए और कहा, तुमने सत्य ही कहा। मैं अभी ही परीक्षण करता हूं कि मेरा डमरू बजाने का अभ्यास शेष बचा है या नहीं। और यह कहकर शिव ने अपनी डमरू उठा ली। और फिर क्या था, आज का ये समय निश्चय ही 12 वर्ष के वनवास के समान है, और हम में से अनेक कदाचित घर में बैठे अभ्यास से रहित हो अपनी कलाओं को भूलते जा रहे हैं। पर ध्यान रहे, संकट की अवधि अवश्य ही समाप्त होगी, पर कहीं ऐसा ना हो कि तब तक हम अपने कार्यशैली को ही खो दें। और अगर हम प्रयासरत ही रहें तो क्या पता महादेव शिव अवधि से पहले ही डमरू बजा दें। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार अवश्य रखें और अभ्यासरत रहें।
महादेव के डमरू बजाने का काल अत्यंत ही समीप है। देवादिदेव महादेव शिव हम सभी का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।